हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नया चैप्टर जिसको हम कहते हैं विपाक। ठीक है, द्रव्य गुण का हम आगे विपाक वाले अध्याय में। विपाक अर्थात क्या होता है, क्या है कि जब हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद अन्न का पाचन होता है, पाचन होने के बाद उनका अंत में जो रस बनता है वह क्या हो जाता है, विपाक। जो अंत में एकदम लास्ट में जो रस बने उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो चलिए इसकी निरुक्ति देख लेते हैं। ये है निरुक्ति, क्या कह रहा है, विशिष्ट जरण निष्ठा काले द्रव्यस्य पाक परिणामिति विपाक। यानी कि विशेष रूप से जरण यानी कि पाचन, जरण का अर्थ होता है पाचन, की निष्ठा यानी कि अंतिम काल में होने वाले द्रव्य की परिणति को विपाक कहते हैं। यानी कि अंत में जो पाचन के अंतिम काल में जो द्रव्य बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। अब आ जाते हैं उनके लक्षण के बारे में। ठीक है, ये है लक्षण, क्या है, जाश्रेण अग्निना योगाधुत इति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते सविपाक इति स्मृत। यानी कि जठराग्नि का व्यापार समाप्त होने पर पाचन क्रिया के अंत में जो रस या द्रव्य का जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक। ये भी वही कह रहा है कि पाचन के बाद हमारी जठराग्नि आ गई, जठराग्नि समाप्त होने के बाद पाचन क्रिया के अंत में जो द्रव्य जो रस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। विपाक इज ए डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द्रव्य। द्रव्य का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बाय टेकिंग प्लेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद हमें मिलता है। अब यहाँ पे है निष्ठापाक यानी कि विपाक, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। देखो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को, डाइजेशन क्या है, निष्ठापाक इसमें बता रहा है, रसों का अंतिम परिणाम होता है। निष्ठापाक क्या होता है, रस का जो अंतिम परिणाम होता है, यानी कि रस जो बनता है जठराग्नि में जाने के बाद अन्न का पाचन होता है, उसके बाद जो रस बनता है वो अंतिम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निष्ठापाक यानी कि विपाक कहते हैं। इसी शरीर में धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। इससे क्या होती है, मतलब शरीर में धातु रूप और दोष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि रस से आगे रक्त, दोष, रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब की उत्पत्ति आपने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ के आए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्या कह रहे हैं, मधुर विपाक से कफ धातु उत्पन्न होता है। अम्ल से, देखो मधुर क्या है, वो मीठा है, मीठा है तो वो क्या बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। वैसे ही अम्ल, अम्ल क्या होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो वो किसको बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाता है। और कटु कड़वा होता है तो वो वायु को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं विपाक के प्रकार। विपाक के प्रकार कितने होते हैं, वैसे तो द्विविध प्रकार के विपाकवाद, त्रिविध विपाकवाद, पंचविध विपाकवाद और षड्विध विपाकवाद। ठीक है, अब एक एक को हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला नंबर आ जाता है हमारा द्विविध विपाकवाद। द्विविध विपाकवाद में कौन कौन से विपाक होते हैं, दो, यानी कि एक गुरु होगा और दूसरा क्या होगा, लघु होगा। जो गुरु होगा उसको हम मधुर से कोरिलेट करेंगे और जो लघु होगा वो क्या होगा, कटु। अब इसके पंचभौतिक देख लेते हैं। द्विविध विपाक के पंचभौतिक, गुरु है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी और जल महाभूत का समावेश होगा। लघु है तो वहीं अग्नि, वायु और आकाश महाभूत का समावेश होगा। फिर रहते हैं इनके गुण के बारे में। गुण देखो, गुरु है और लघु है। गुरु में वो सारे गुण आएंगे जो पृथ्वी और जल महाभूत में पाए जाते हैं, या फिर आप इसको कफ से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शीत हो गया, स्निग्ध हो गया, गुरु हो गया, पिच्छिल, ये कफ के भी गुण है और कह सकते हैं ये गुरु के भी गुण है। अब लघु में क्या आएगा, लघु, रुक्ष, विशद और तीक्ष्ण, ये सारे, ये किसको दर्शा रहे हैं, वात को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये वात को आ गया, ये कफ का आ गया। तो इन सबको कोरिलेट करके हम इसके गुण को लिख सकते हैं कि कौन सा गुरु है और कौन सा लघु है। फिर आ जाता है त्रिविध विपाकवाद। त्रिविध विपाकवाद में तीन आते हैं हमारे, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर में कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से रस आ गए, एक तो मधुर हो गया, एक लवण हो गया। अम्ल में सिर्फ अम्ल होता है और कटु में कटु, तिक्त और कषाय, इन तीनों का रसों का समावेश होता है। अब यहाँ पे पराशर कहते हैं कि जो मधुर विपाक है वही तिक्त और कषाय रस को माना है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि जो मधुर रस है, मधुर रस में ये कटु, एक मिनट, ये जो तिक्त कषाय है, यह तिक्त कषाय किस में आना चाहिए, मधुर में आना चाहिए। पराशर ने ये बताया, उन्होंने अपनी युक्ति दी है कि यदि तिक्त और कषाय, ठीक है, तिक्त हो और कषाय हो विपाक का, कटु हो जाएंगे, अगर ये दोनों कटु हैं तो पित्त का शमन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको क्या किया है इन्होंने, आचार्य पराशर ने मधुर में रखा है। आया समझ में। फिर मैं बात करूंगी रस विपाक के दोषों के प्रभाव। रस विपाकवाद दोषों के प्रभाव, अब ये दोष पे क्या प्रभाव करते हैं, जैसे मधुर विपाकवाद है, यह कफ को बढ़ाता है, कफ वर्धक होता है। अम्ल विपाकवाद है, पित्त वर्धक है, यानी पित्त को बढ़ाएगा। कटु विपाकवाद यानी कि वात को बढ़ाएगा, तो वात विपाकवाद।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचविध विपाकवाद। देखो पंचविध विपाकवाद ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें पंच महाभूत का समावेश आ जाएगा, यानी कि पंच महाभूत से जितने भी पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य और आकाशीय, यानी कि पृथ्वी, आप्य यानी कि जल, तेजस यानी कि अग्नि, देन वायव्य यानी कि वात यानी कि वायु, और आकाशीय मतलब कि आकाश। ठीक है, तो इन महाभूतों से पंचविध विपाकवाद बना होता है। फिर यहाँ पे आकर षड्विध विपाक। अब ये देखो, ये दो संप्रदाय को मानती है, यथारस विपाकवाद और अनियत विपाकवाद। देखो यथारस विपाकवाद क्या कहता है कि मधुर आदि जो 6 रस होते हैं, वह 6 रस उनके विपाक भी वही होंगे, यानी कि जो रस है उनका विपाक भी वही रस होगा। जैसे कि अम्ल रस हो गया तो अम्ल विपाक होगा, मधुर रस है तो मधुर का ही विपाक होगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा यथारस विपाकवाद। संप्रदाय के अनुसार रस की संख्या 6 है। ठीक है, मधुर आदि रस 6 नियत रूप से सदृश विपाक है। जैसे कि रस के क्षीर का पाक, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि युक्ति बताइए कि क्षीर का पाक होने पे यानी कि दूध का पाक होने पे वह मधुर ही रहता है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि मधुर रस है उसका विपाक क्या होगा, मधुर होगा। अम्ल का विपाकवाद अम्ल होगा, लवण का विपाक लवण होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये यथारस विपाकवाद में बताया है। फिर आ जाता है अनियत विपाकवाद। अब अनियत विपाकवाद में ये बताया है कि भाई जो विपाक काल में प्रबल है और दुर्बल को दबा देता है, जैसे कि एक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को हमेशा सताता है, दबाता है, इससे आप समझ सकते हो अनियत विपाकवाद क्या होता है। विपाक काल के प्रबल रस दुर्बल रस को दबा देता है, यानी कि प्रबल रस हमारा दुर्बल रस को क्या करता है, दबा देता है, सप्रेस करता है। कोई एक डोमिनेंट होगा, कोई दूसरा क्या होगा, रेसेसिव होगा। विपाक के स्वरूप प्रबल होने के अनुसार निर्धारित होता है। जाहिर सी बात है, जो इंसान जो बहुत ताकतवर होगा वो अपने आप को दिखाने की कोशिश ज़्यादा करेगा। ठीक है, लेकिन किस रस का प्रबलता कब अधिक हो जाए ये अनिश्चित है, यानी कि कब किसकी प्रबलता ज़्यादा हो जाए, कौन कब हावी हो जाए किसी पे, यह निश्चित नहीं है, इसलिए इसको क्या किया है, अनियत विपाकवाद। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विपाक के गुण। अब विपाक के हम गुण की बात करते हैं, तो इनका गुण क्या है। देखो विपाक है, गुण है, दोष कर्म, धातु और मल कर्म। फिर आ जाते हैं विपाक, गुण, दोष कर्म, धातु और मल। इन सब पे हमारा विपाक कैसे कैसे कार्य करता है वो भी हम किसके अनुसार देखेंगे, चरक के अनुसार। तो यहाँ पे देखो मधुर, मधुर है तो उसका गुण क्या होगा, स्निग्ध और गुरु। दोष पे क्या करेगा, ये कफ को बढ़ाएगा, कफ वर्धक होगा। और एक शुक्रल होगा, यानी कि शुक्र को आसानी से शरीर से बाहर निकालेगा। मल पे क्या काम कर रहा है, शिष्ट विड़मूत्र, यानी कि यह भी मूत्र को आसानी से बाहर निकालेगा। फिर आ जाता है अम्ल, अम्ल होगा ये स्निग्ध होगा और लघु होगा, यह पित्त को बढ़ाता है। शुक्रग्न यानी कि शुक्र को हमारे शरीर पे बांध के रखता है। फिर आ जाता है शिष्ट विड़मूत्र, यानी मूत्र को शरीर से आसानी से बाहर निकाल देगा। देन आ जाता है कटु, कटु होता है रुक्ष और लघु होता है, यह वातवर्धक, वात को बढ़ाने वाला होता है, यह भी शुक्रग्न यानी कि शुक्र को बांधने वाला। बद्ध विड़मूत्र यानी कि मूत्र को ये बांधने वाला होता है। फिर आ जाता है सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि विपाक है, ये रहा आपका विपाक, दोष के कर्म क्या है और मल के कर्म क्या है। अब गुरु है, अब सुश्रुत ने क्योंकि 2 बताए हैं, ठीक है, ये 2 विपाकवाद की बात कर रहा है, गुरु और लघु की बात कर रहे हैं, यानी कि मधुर और कटु। मधुर क्या करेगा, कफ को बढ़ाता है और वात पित्त को क्या करता है, शांत करता है। और ये क्या होगा, शिष्ट विड़मूत्र यानी कि मूत्र को आसानी से बाहर निकाल देगा। देन कटु, कटु यानी कि लघु, ये कफहर यानी कि कफ को घटाता है और वात पित्त वर्धक, वात और पित्त को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बद्ध विड़मूत्र, मूत्र को बद्ध करेगा यानी कि बांधता है। फिर आता है विपाक की उपलब्धता। अब उपलब्धता में क्या बताया है कि जैसे विपाक के ज्ञान पाक क्रिया के परिसमाप्ति के बाद उत्पन्न कर्मों के आधार पर अनुमान द्वारा करते हैं। जैसे अब अनुमान के द्वारा इसमें विपाक की उपलब्धि क्या बता रहा है कि विपाक का जब पाक क्रिया होती है उसके अनुसार अब उसमें से कुछ ना कुछ तो कर्म उत्पन्न होगा, तो ये हम किसके थ्रू पता करते हैं, अनुमान के थ्रू। जैसे कि शुक्रवर्धक यानी कि शुक्र बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, शिष्ट विड़मूत्र यानी कि मूत्र भी आसानी से बाहर निकल रहा है, तो हम किसका अनुमान लगाएंगे, ये सारी चीजें अगर ये हो रही है तो हम किसका अनुमान लगाएंगे कि हाँ ये विपाक बढ़ा होगा तब जाके ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये मधुर विपाकवाद हुआ। ठीक है, मधुर विपाक जब अनुमान लगाएगा कि मधुर विपाक बढ़ा होगा, सम्यक रूप से काम किया होगा, तब जाके शुक्र बढ़ा भी होगा, कफ भी बढ़ा होगा और मूत्र भी आसानी से निकल रही है, ये कंडीशंस आ गई। तो ये हो गई विपाक की उपलब्धता। जैसे कि अश्वगंधा के वृश्य कर्म, ये भी मधुर विपाक है। पिपली, शुंठी कटु होते हुए भी वृश्य कर्म करते हैं, तो इसका भी अनुमान क्या हो जाएगा कि मधुर विपाकवाद, यह मधुर कर्म करेगा।
अब मैं बात करूंगी रस और विपाक में अंतर क्या है। हमने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था, रस, और ये पढ़ रहे हैं विपाक। अब इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि रस भी रस है और विपाक तो बाद में रस ही बन रहा है, तो उनमें हम अंतर देखते हैं। देखो रस क्या है कि रसनेन्द्रिय ग्राह्य रूप गुण है, यानी कि रस को हम क्या कर सकते, जिह्वा से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा रस है। लेकिन विपाक क्या हो गया, परिणाम लक्षण, यानी कि लास्ट में जो बनता है परिणाम के थ्रू पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं, काल के भेद से। रस की प्रतीति प्रथम होती है, रस हमें पहले पता चलता है, लेकिन इसका क्षेत्र अवस्था पाक तक होता है। देखो पाक दो प्रकार के होते हैं, एक अवस्था पाक होता है और एक निष्ठा पाक होता है। तो अवस्था पाक आहार का पाचन के बाद जो रस बनता है वो अवस्था पाक होता है, लेकिन उसका पाक होने के बाद, रसों का भी पाक होने के बाद जो रस बनता है वो हमारा निष्ठा पाक होता है। ठीक है, अवस्था पाक तक की जो अवस्था होती है वह किसका होता है, वो रस का होता है। लेकिन विपाक में क्या होता है, पाचन के बाद प्रादुर्भूत होता है एवं अवस्था पाक के बाद विपाक का क्षेत्र यहाँ पे शुरू हो जाता है। यहाँ अवस्था पाक के बाद जो पाक शुरू होता है वो किसका हो जाता है, विपाक का। ठीक है, कर्म भेद से यह स्थानीय कर्म यानी कि लोकल इफेक्ट शो करता है, लेकिन यह सिस्टेमिक इफेक्ट को शो करता है। कर्माधिष्ठान यह शारीरिक और मानसिक प्रभाव दोनों करता है, यह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होता है। उपलब्धि भेद से रस प्रत्यक्षतः रस इंद्रियों के ग्राह्य यानी कि परसिवेबल, विपाक शारीरिक कर्मों के अनुमान गम्य होता है। फिर आ जाता है विपाक की तारतम्यता। देखो तारतम्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तारतम्यता ये तीन होते हैं, एक प्रवर हो गया, एक मध्यम हो गया और एक उत्तम हो गया। देखो जैसे मधुर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है कि मधुर है, मधुरतर है और मधुरतम। जो मधुर है वह क्या है, मध्यम है, मध्यम अवस्था है, थोड़ा कम मीठा है। और मधुरतर यानी कि अवर, यानी कि बहुत कम मीठा है। ठीक है, और मधुरतम यानी कि उत्तम, जो सबसे ज़्यादा मीठा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि सबसे ज़्यादा उत्तम में आ गया आपका गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन ये क्या है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है, तो ये किस में आ गया, मधुरतम में आ गया। मधुरतम यानी कि जो मीठा ही ना हो, जैसे कि आपका कह सकते हैं चिप्स वगैरह हो गया, ये तीखे होते हैं, इसमें मीठापन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आप ले लो चावल, चावल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन उसमें शुगर होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को हम चावल नहीं देते हैं, लेकिन कम मात्रा में होती है। फिर हो गया मधुर यानी कि मध्य अवस्था, जो थोड़ा मध्यम अवस्था में, थोड़ा न बहुत ज़्यादा मीठा हो न बहुत कम मीठा हो, तो ये अवस्था क्या होगी, मध्यम अवस्था। तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। विपाक यानी कि आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को सब कुछ समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।